ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में महादेव की एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी हुए जो किसी भी पूजा विद्या को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। वह इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्तों का भाव देखते हैं, पद्धति नहीं। उनका नाम था कनप्पा। एक समय की बात है, कनप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहां उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वह इस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उनके दर्शनों से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। यह सोचकर वह जंगल गए और एक शूकर का शिकार किया। उसे काटकर वह उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई और उपाय न दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर कर लिया। वह सामान लेकर मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग के पत्ते हटाए, मुख में रखे जल से कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका यह कृत्य उचित नहीं था और वह सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषेध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो यह कनप्पा को रोज का कार्य हो गया। पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगा। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वह आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहां वहां मांस के टुकड़े पड़े हैं। वह बड़े दुखी हुई और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प, किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा। यह देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह पता करके रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वह रात को वहां रुक गए। रोज की भांति कनप्पा वहां आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से उनके अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के कोने से छिपकर यह देख रहे थे। उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध आ गया। वह यह तो समझ गए कि कनप्पा ऐसे केवल भक्ति के कारण कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें उसका कार्य बड़ा घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूं, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वह पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए उन्होंने एक लीला रची। कनप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा।
अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने पास पड़ी जड़ी बूटी को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। उधर छिपकर सब देख रहे उस पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि अवश्य ही कनप्पा के इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर कनप्पा मारे दुख के रोने लगे। तभी उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख उस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। उससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कनप्पा को उसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वह कुछ देख नहीं पाएंगे, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगा पाएंगे। यह सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वह नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का यत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट हो उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उनके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कनप्पा ने मेरा यह अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि केवल आपको भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महा नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कनप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।